सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, लोन रीस्ट्रक्चरिंग सुनने में कितना अच्छा वर्ड लगता है, सुनने में कितना अच्छा लगता है कि अब आपको 2 साल तक का रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जितना आसान सुनने में लगता है, जितना अच्छा सुनने में लगता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है लोन रिस्ट्रक्चर कराना। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप लोन रिस्ट्रक्चर किस तरीके से करा सकते हैं। तो अगर आपने भी ये सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बात तो आप सभी जानते हैं कि इस टाइम देश की हालत बहुत ही डाउन है, अर्थव्यवस्था नेगेटिव में जा रही है। और दूसरी बात, कोई भी बैंक आज की डेट में किसी भी तरह की मोहलत देना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी अगर आपको मोहलत ना दी गई तो बैंक के एनपीए बढ़ जाएंगे, आप डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे। तो इसलिए आपके बैंक को आपके लोन को रिस्ट्रक्चर करना होगा। अब इन सब में एक बात निकल कर आती है कि क्या आपका बैंक आपको आपकी लोन का रिस्ट्रक्चर करके देगा या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक किसी भी बैंक का, किसी भी प्राइवेट कंपनी का या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक का कोई फायदा नहीं होगा, तब तक कोई भी बैंक आपको किसी भी टाइप की मोहलत नहीं देगा। ये बात तो आप भली भांति जानते हो और इस लॉकडाउन के दौरान आप ये बात समझ गए होंगे। लेकिन आपका बैंक आपको लोन रिस्ट्रक्चर करके क्यों देगा, इस बारे में जरा सुन लीजिए। क्योंकि जब तक बैंक का फायदा नहीं होगा, जब तक आपको लोन रिस्ट्रक्चर करके नहीं देगा। अब एक बात देख लीजिए कि जब आप अपने बैंक के पास लोन को रिस्ट्रक्चर कराने के लिए जाओगे तो बैंक साफ साफ मना कर देगा कि हमारा बैंक इस चीज को अलाउ नहीं करता। आप ब्रांच मैनेजर के पास जाइए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाइए, स्टेट मैनेजर के पास जाइए, बहुत तरीके के आपको चक्कर लगवाता रहेगा। लेकिन बैंक आपको लोन रिस्ट्रक्चर करके नहीं देगा। आपको लोन आसानी से तो रिस्ट्रक्चर करके नहीं देगा। लेकिन अगर आप सच में बैंक को कन्विंस कर लेते हैं कि मेरी सच में प्रॉब्लम है, अगर आप बैंक को ये विश्वास दिला देते हैं कि मैं सच में अभी आज की डेट में अपनी किसी भी टाइप की ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, तो बैंक के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको रिस्ट्रक्चर करके वो देना ही देना पड़ेगा। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार लोन रिस्ट्रक्चर हो रहा है। इससे पहले भी बैंक काफी सारे लोन रिस्ट्रक्चर करता रहा है। और जो कस्टमर अपनी ईएमआई को टाइम पे नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी बैंक टाइम पे लोन को रिस्ट्रक्चर करता रहता है, जिसको हम सेटलमेंट बोलते हैं। या फिर आपको उनकी ईएमआई डाउन करके आपके जो लोन का टाइम है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों, बैंक इतनी आसानी से तो लोन रिस्ट्रक्चर करके नहीं देगा। लेकिन बैंक लोन रिस्ट्रक्चर करके क्यों देगा, उसके बारे में, उसके पीछे की बात सुन लीजिए। देखिए, अगर आप अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो बैंक ये बात जानते हैं कि सच में इसके पास इस टाइम पैसे नहीं है, इसके पास कहीं से इनकम का सोर्स नहीं है, तो ये सच में कभी बैंक को ईएमआई नहीं दे पाएगा। तो फिर बैंक के पास एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि अगर अभी भी हमने लोन रिस्ट्रक्चर करके इनको ना दिया तो फिर ये अपनी ईएमआई नहीं पे कर पाएंगे। और ईएमआई नहीं पे कर पाए तो उसके बाद बैंक का जो एनपीए है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। अगर बैंक का एनपीए बढ़ने लगेगा तो फिर बैंक की जो रेटिंग है, बाजार में जो रेटिंग है, वो गिरने लगेगी। और अगर बैंक की रेटिंग गिरने लगी तो जितने भी उस बैंक में सेविंग अकाउंट है या फिर उस बैंक में जो लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, उसको निकालना स्टार्ट कर देंगे वे लोग। इस हिसाब से अगर उन सभी कस्टमर ने जिनका भी पैसा उस बैंक में है, अगर उन्होंने वो पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया तो फिर बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा। और बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा तो वो कारोबार नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, बैंक का एनपीए ना बढ़े, उनकी रेटिंग ना गिरे, इस वजह से बैंक आपको लोन रिस्ट्रक्चर करके देगा। लेकिन वो उन्हीं कस्टमर को देगा जो उनको लगता होगा कि ये जेन्युइन है। और बड़ी आसानी से आपको लोन रिस्ट्रक्चर करके नहीं देगा कि आपने एक सिंपल सी एप्लीकेशन लगाई और उसके बाद बैंक ने आपके लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको बार बार बैंक को कन्विंस करना पड़ेगा कि अगर आप मेरे को लोन का रिस्ट्रक्चर करके नहीं दोगे, मेरे को अगले 6 महीने या फिर 1 साल या फिर 2 साल की मोहलत नहीं दोगे, तो मैं सच में ईएमआई पे नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैंने ईएमआई नहीं पे की तो आप मेरे को डिफॉल्टर घोषित कर दोगे और उसके बाद आपका भी एनपीए बढ़ेगा और मैं डिफॉल्टर हो जाऊंगा। उसके बाद ना तो आपको कहीं से लोन मिलेगा, और अगर आपके बैंक का भी एनपीए बढ़ गया तो फिर आपके बैंक की भी रेटिंग ऑटोमेटिकली गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बैंक एनपीए से बचने के लिए, अपने रेटिंग को बचाने के लिए आपको लोन रिस्ट्रक्चर करके देगा ही देगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और फिर भी आपका बैंक आपको लोन रिस्ट्रक्चर करके नहीं दे रहा है, तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में आपको ये साबित करना होगा कि कोरोना काल के दौरान मेरी जॉब चली गई है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी कोरोना काल के दौरान ही मेरी हालत खराब हुई है,
तो फिर कोर्ट बैंक को ऑर्डर दे सकता है कि आपको इस कस्टमर को लोन रिस्ट्रक्चर करके देना ही देना पड़ेगा और इतने दिन की मोहलत मिलनी ही मिलनी चाहिए इस कस्टमर को। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आप अपने लोन रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार 31 अगस्त से पहले पहले ऐसी कोई ना कोई गाइडलाइंस जरूर निकाल दे, जिससे कि कस्टमर ज़्यादा परेशान ना हो, जिससे कि कस्टमर डिफॉल्टर घोषित ना हो और बैंक का एनपीए भी कम से कम बढ़े। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, पहले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो में मिलेंगे, जब तक देखते रहिए टिया हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।